हम लोग ये सिविक्स चैप्टर 2 सरकार जो है, जो सीटेट में आपको आएगा एग्जाम्स में, उसका PYQ हम लोग देखेंगे, किस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और कैसे हमें तैयारी करना है। और इसको हम डिस्कस भी करते चलेंगे हर ऑप्शन को, इसीलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा, क्वेश्चन नंबर 13 है। विपक्ष विपक्ष 12 क्वेश्चन हम लोगों ने करवा चुका था। माइक को म्यूट कर लीजिए, कुछ पूछना होगा तो बताइएगा। विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है? सरकार की नीतियों को या कार्यक्रम को रचनात्मक आलोचना करना, जनमानस की राय को व्यक्त करके, या सत्ताधारी दल की निरंकुशताओं पर रोक। ये कर रहा किया था हम लोगों ने संसद में बाधाएं डालकर, है ना। तो संसद में बाधा डालना नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव है। ऐसे जब विपक्ष सरकार या सत्ताधारी सरकार, आप एक रूल के तहत काम करेंगे, रूल के तहत कोई भी काम रूल के तहत करेंगे। सत्ताधारी दल की निरंकुशताओं पर रोक लगाकर, निरंकुशताओं पर रोक नहीं लगाएंगे, जनमानस के राय को व्यक्त करके, ये तो सत्ताधारी दल करेगा। विपक्ष करेगा सरकार की नीतियों या कार्यक्रमों को रचनात्मक आलोचना कर कर। हमें हमें व्यक्ति को आलोचना नहीं करना है। हमें किसी पर्सनल आदमी पर आलोचना उंगली नहीं उठाना, हमें उसकी नीतियों पर यानी पॉलिसियों पर क्या करना है, आलोचना करना है। समझ में आ रही है बात? ये सभी ध्यान यस रखिएगा। सर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका एक हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो ए जाएगा? हाँ, ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसको कीजिए, इसको फटाफट कीजिए तो। नंबर। सर मेरा डिस्टर्ब कर रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं। सरकार के तीन अंग होते हैं, सरकार का तीन अंग होता है ना, जो भिन्न जी भिन्न सर। अधिकारों का पालन करता है, वो क्या कहलाता है? किस 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 अधिकारों का पालन करता है, किस चीज को? सी नंबर शक्तियों का सर। विभाजन करता है, या विकेंद्रीवाद है, या शक्तियों का बंटवारा है, या राजतंत्र? सी नंबर सही है। वो कौन हाँ, सा शक्ति। अंग है सरकार का? नंबर सरकार का तीन अंग क्या क्या है? सरकार का तीन अंग सर। क्या क्या है? सरकार का सर। विधायिका और विधायिका, 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 विधायक। जी सर। न्याय, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका, कार्यपालिका। पालिका, कार्यपालिका। हाँ, ये चार तीन तीन जो अंग है, इसमें सरकार सरकार का होता है, ठीक है। विधायिका, विधायिका का मतलब होता है जो कानून बनाता है, कानून बनाने का जी। काम, कानून कानून बनाने का काम, बनाने का काम जो होता है, विधायिका का होता है बनाने का काम। तो कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है, संसद बनाता है। जी। संसद में कौन कौन होता है? राज्यसभा होगा, संसद में राज्यसभा होगा, राज्यसभा, लोकसभा। लोकसभा, लोकसभा। लोकसभा, और आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। ये तीन राष्ट्रपति। मिलकर, तीन तीन मिलकर कानून बनाते हैं, तीनों मिलकर। जी। लोकसभा या राज्यसभा से प्राइम मिनिस्टर चुनकर आते हैं, लोकसभा या राज्यसभा से प्राइम मिनिस्टर चुनकर आते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जी। राष्ट्रपति हैं। कार्यपालिका का काम होता है जो बने हुए कानून को कानून लागू करना। हाँ, बने हुए कानून को करना। लागू करना। सही बोल रही हैं आप। बने हुए का कौन करता है? बने हुए कानून को कौन लागू करता है? बने हुए कानून कार्य को कौन लागू करता है? कार्यपालिका। बने हुए कानून को हमारे जो मतलब DM होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है, या फिर केंद्र में बैठे केंद्रीय मंत्री करता है, केंद्रीय मंत्री करता है, केंद्रीय मंत्री। जैसे कि अभी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, तो जो कानून बना दिया संसद, वो शिक्षा मंत्री या DM लागू करेगा। शिक्षा मंत्री पास करेगा,
फिर उसको जिला बाई जिला डीएम करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको लागू करेगा। ये सभी कार्यपालिका के अंदर आता है। कानून खराब है या कानून किसी ने पालन नहीं किया या कानून का कोई उल्लंघन कर रहा है, उसका देख रेख कौन करता है? न्यायपालिका करता है। कौन करता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका कौन होता है? दो न्यायपालिका, तीन, एक जिला स्तर पर होता है, एक राज्य स्तर पर होता है, और एक केंद्र स्तर पर होता है। केंद्र स्तर पर वाले को उच्च सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय कहते हैं, और जिला स्तर पर जिला न्यायालय कहते हैं। ये सभी चीजें आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा शक्तियों का बंटवारा करता है, यानी जो सरकार का अंग है वो शक्तियों का बंटवारा करता है। इसीलिए विधायिका में ही विधायिका में ही संघ आता है, राज्य आता है। राज्य के अंदर ग्राम पंचायत होता है, राज्य के अंदर ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत का इलेक्शन राज्य सरकार करवाती है। ठीक है, ये सभी चीजें ध्यान रखेंगे। सब क्वेश्चन आपको एसएसटी का ही है। क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ चलते हैं। 15 का आंसर कीजिए फटाफट, 15 का आंसर कीजिए। डिस्टर्ब हो रहा है मेरा तो सर। तो धुंध ये हो जा रहा है। सर पढ़ दीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक संगठन या अभिकरण है जिसके द्वारा, अब क्या करेंगे, अब आप लोग को पहले से पीडीएफ भेज देंगे, पहले से पीडीएफ भेज देंगे, बना के जी रखिएगा। सर। फिर ये डिस्कस सर। करेंगे, ठीक है। जी सर। एक संगठन या अभिकरण है जिसके द्वारा कोई राजनीतिक इकाई अपने प्राधिकरण का प्रयोग करती है और नागरिकों के कार्य पर नियंत्रण रखती है। क्या होगा? मंत्रिमंडल, सरकार, संसद, यानी अभी जस्ट क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया। एक संगठन, वो कौन सा संगठन है जिसके सर द्वारा कोई राजनीतिक इकाई अपने प्राधिकरण का प्रयोग करती है, मतलब अपने राइट का प्रयोग करती है और नागरिकों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है? कौन होगा आंसर? बोलिए, क्या सर होगा आंसर? संसद। देखिए ऑप्शन आगे पीछे हो गया है, ए बी सी डी। सरकार ना, सरकार अपने नागरिक पर क्या करता है? संसद को आप थोड़ी चुनते हैं, आप संसद को थोड़ी चुनते हैं, आप संसद के चुने हुए मेंबर्स को सरकार। चुनते हैं, वो भी विधायक को चुनते हैं। आप आप लोकसभा के जी मेंबर को चुनते हैं, राज्यसभा के मेंबर जी को नहीं चुनते हैं। राज्य में देखिए, केंद्र में दो हाउस होता है, केंद्र में दो हाउस होता है, राज्यसभा, 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 राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा। जी। तो राज्यसभा के मेंबर को आप नहीं चुनते हैं, आप चुनते हैं किसको? आप चुनते हैं लोकसभा के मेंबर को। आप किसको चुनते हैं? लोकसभा के मेंबर को आप लोग। चुनते हैं, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, एमपी कहते हैं। राज्य में आ जाते हैं, राज्य में, स्टेट में, स्टेट लेवल पर भी दो होते हैं, विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद। और विधान विधान सेंट्रल। परिषद, विधान परिषद। तो विधान परिषद के मेंबर को आप नहीं चुनते हैं, विधानसभा के मेंबर को आप जी चुनते हैं, जिसको हम कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक। क्लियर? जी सर। दोनों सरकार का ही अंग है। चलिए, सरकार का ही अंग है, सरकार ऑप्शन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, बट कंफ्यूज करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 को बताइए। 16 बताइए, 16 पढ़िए, आंसर कीजिए, 16 का आंसर कीजिए। मेरा तो दिख नहीं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। नेटवर्क देखिए थोड़ा सा। जी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार कह लैग रहा हो है जा रहे हैं। निम्नलिखित कथनों निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प को चुनिए। पहला कथन जो है, पद, राज और सरकार का पद, राज और सरकार का अंतर बदल नहीं किया जा सकता है। कथन कह रहा है सरकार कानूनों के प्रबंधन और उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी है।
जबकि राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो उन प्रभुत्व संपन्न लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें एक निश्चित अधिकार कर रखा है। क्या होगा? ए और बी दोनों सही है, या ए और बी दोनों गलत है, या ए सही है लेकिन बी गलत है, या ए गलत है लेकिन बी सही है? क्या होगा? ए गलत है, बी सही है। हाँ, या ये दोनों सही है। दिख रहा है कि नहीं? क्लियर दिख रहा है? थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा है? ए थोड़ा बहुत गलत नहीं है, दिख बी रहा? सही सही। है। अभी हल्का सही हल्का है? दिख, अभी दिख रहा? अभी दिखा? हल्का नहीं अभी सर। दिखा? अभी दिखा? जी, जी सर। सर डी नंबर ए गलत है लेकिन बी सही है। देखिए, सरकार जो है, राज्य और सरकार अनबंडल नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं किया जा सकता। सरकार जो है कानूनों, ये बिल्कुल सही है। मतलब राज्य और सरकार को एक जगह थोड़ी मिला दीजिएगा, है? राज्य और सरकार को एक जगह जी थोड़ी मिला दीजिएगा, समझे? राज्य और सरकार को एक जगह मिला सही दीजिएगा, है। जी, ठीक है? तो दोनों सही है। सरकार सरकार कानूनों के प्रबंधन और उन्हें लागू करती है, बिल्कुल सही। प्रबंधन बनाती भी है और लागू भी करती है। दोनों सही और सरकार उत्तरदायी होती है। जबकि राज्य एक ऐसी जी राजनीतिक संस्था है जो उन प्रभुत्व संपन्न लोगों को प्रतिनिधित्व करती है जिन्होंने एक निश्चित क्षेत्र पर अधिकार कर रखा। बिल्कुल सही। मान लेते हैं ये झारखंड है, तो ये झारखंड जो राज्य सरकार बनाया, तो सिर्फ झारखंड तक ही सीमित रहेगा ना। वो बिहार में थोड़ी एंट्री करेगा, दिल्ली में थोड़ी राज करेगा। समझ रहे हैं बात को? तो यानी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। चलिए 17 नंबर बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन कीजिए। 17 नंबर कीजिए। भारत में सरकार काम करती है वार्ड स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर। ऑप्शन सर आपका केंद्र ये चार है। राष्ट्रीय स्तर पर। और इधर एबीसीडी है। सर ऑप्शन हाँ, दिखाइए सर, बी देखिए, और क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार काम करती है किस पर? वार्ड स्तर पर, राज्य स्तर पर, या राष्ट्रीय स्तर पर, या क्षेत्रीय स्तर पर? भारत सरकार। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। पहला ऑप्शन में वार्ड स्तर है, पहला ऑप्शन वार्ड स्तर है। ये जो है ऑप्शन ए, ऑप्शन जो है जी आपका वार्ड वार्ड स्तर है। वार्ड वार्ड स्तर है, वार्ड बीसी स्तर है ये। सर, बीसी। क्या हो गया सर? बीसी बी राज्य, हाँ सही है। बी सी किस ऑप्शन में है? यानी बी ऑप्शन में सही है। भारत सरकार जो होता है वो राज्य स्तर और मेरा राष्ट्रीय स्तर, दो ही स्तर पर काम करता है। भारत सरकार राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर, दो ही स्तर पर काम करता है भारत सरकार। ठीक है। हम हम्म, मैं थोड़ा पानी पीता हूँ, आप थोड़ा इस जी क्वेश्चन को कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कीजिए, तो थोड़ा कीजिए। 18 कीजिए। क्वेश्चन को तो ज्यादा ऊपर कर दिए सर। दिख रहा है क्वेश्चन? अब दिख रहा है?
क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर। क्वेश्चन तो नीचे नीचे की है। कटे थोड़ा सा। निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है, बताइए। यस सर। क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा है। ABC होगा सर। BC। चलिए बताइए क्या होगा, हमको भी दिखा तो। क्या होगा आंसर। नीचे वाला ऑप्शन निम्नलिखित में से दिखाइए सर। नीचे वाला ए बी और सी है। ABC वही वाला सही होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवा में से सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, पुलिस सेवा को, न्यायिक सेवा को, शैक्षणिक सेवा को, निर्माण सेवा को। तो क्या ए बी और डी सही है, ए सी और डी सही है, ए बी सी और डी सही है, ए बी और सी सही है। चलिए, पुलिस सेवा एक सार्वजनिक ABC। सेवा है। सार्वजनिक, हाँ सही है। आप जो बोल रही है सही है। पुलिस सेवा एक पब्लिक सर्विस है, यानी सार्वजनिक सेवा है, सही है। न्यायिक सेवा, ये भी एक सार्वजनिक सेवा है, ये भी सही है। और सी जो है शैक्षिक सेवा, ये भी एक सार्वजनिक, लेकिन निर्माण सेवा कोई सार्वजनिक सेवा नहीं है। ए बी सी आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 को करते हैं। शक्तियों के बंटवारा का सिद्धांत का अर्थ है, शक्तियों का बंटवारा का सिद्धांत का अर्थ है, ऑप्शन ए है, पढ़िए ऑप्शन। ऑप्शन ए है, पढ़िए। शक्तियों के बंटवारा के सिद्धांत का, क्वेश्चन हम पढ़ के सुना रहे हैं। शक्तियों के बंटवारा का सिद्धांत का अर्थ क्या है। ऑप्शन मैंने दे रखा है। ऑप्शन है, ऑप्शन भी पढ़ा। सर, सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम का उत्तरदायित्व या भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। यानी एक अंग दूसरे, तीन अंग है, यानी कह रहा है कि एक अंग दूसरे अंग का उत्तरदायित्व या भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या ये सही है, या केवल ए सही है, या केवल बी सही है, या ए और बी दोनों सही है, या ए और बी दोनों गलत है। क्या होगा आंसर। मान लेते हैं सरकार के एक अंग, तीन अंग होते हैं ना सरकार के, पूजा जी, यस सर। कौन कौन सा। ये सर। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि तीन सरकार के अंग, एक मान लेते हैं कि आप अपने घर में, होम डिपार्टमेंट आपका है, बाहर फाइनेंस डिपार्टमेंट किसी और का। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट में इंटरफेयर करना चाहिए है, यस सर। करना चाहिए। एक दूसरे के काम में कैसे दखल अंदाजी कीजिएगा, ये गलत है ना। हाँ सर। तो ये कह रहा है सरकार के एक अंग दूसरे अंग में अपने ऊपर भार नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल सही। जिनका जो काम है उन्हीं को करना चाहिए।
मान लेते हैं न्यायपालिका का काम है तो न्यायपालिका करेगा, कार्यपालिका क्यों करेगा। दूसरा है कि एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर आपका क्वेश्चन ये रहा, 20 नंबर आपका क्वेश्चन रहा, बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन है, बताइए। दो चार पांच क्वेश्चन और करके फिर आज का क्लास ड्रॉप करेंगे, ठीक है। दिए गए कथन ए तथा आर को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन करें। सरकार अपने नागरिकों से कर के रूप में, कर मतलब टैक्स के रूप में धन का इकट्ठा करती है, जी। ये कथन है। कारण कह रहा है सरकार विशेष रूप से गरीबों के लिए कुछ सेवाएं प्रदान करती है, जिसके लिए वो धन इकट्ठा करती है, जिन्हें वो बाजार से खुद खरीद नहीं सकते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल। तो ऑप्शन कह रहा है क्या होगा भाई साहब, ए और बी दोनों सही है, केवल ए सही है, केवल आर सही है, या ए और आर दोनों गलत है। बताइए क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। दोनों सही है सर। हाँ दोनों से। बिल्कुल दोनों सही दोनों है सही ना। है। दोनों सही है, सही है, बहुत अच्छा कर रहे हैं परफॉर्मेंस आप सब, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऐसे ही समझ समझ के वहां समझाने के लिए हम नहीं रहेंगे, इसीलिए वहां क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। चलिए जी तीन क्वेश्चन और है, तीन क्वेश्चन और है। चलिए 21 नंबर कीजिए, 21 नंबर क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कीजिए। सरकार की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अधिक दिख रहा है क्वेश्चन, ऊपर हो गया सर। अब दिख रहा है, दिख रहे सर। पढ़िए। सरकार की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अधिकारों या शक्तियों को केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। लोकतांत्रिक राज्य, संघीय राज्य, नीचे करें। एकात्मक एकात्मक राज्य, या फिर साम्यवादी या कम्युनिस्ट राज्य, है बी ना। नंबर सर। हाँ सही है, संघीय संघ। राज। हाँ संघ है हमारा देश, संघों का संघ का मतलब हमारा राज्य संघों का, है ना। चलिए, रा, जी। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, बताइए 22 नंबर बताइए। पढ़ दीजिएगा सर, नहीं दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए तथा बी विचार कीजिए तथा दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। सरकार के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। कानून, कराधान और प्रशासन के मामले में प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तो बताइए ए सत्य है लेकिन बी असत्य है ना। उसके बाद कह रहा है दो, ए और बी दोनों सत्य है, ए और बी दोनों असत्य दोनों है। सत। हाँ एसएसटी में ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सरकार के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं, बिल्कुल सही है, तीन स्तरीय सरकार होती है, तीन, जी है ना। अब जी। कानून हो गया, कराधान हो गया, प्रशासन हो गया, के मामले में प्रत्येक स्तर का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, बिल्कुल होता है भाई। अभी इसका जस्ट थोड़ा देर पहले थोड़ा दिमाग लगा के एसएसटी बनाएंगे ना, 40 प्लस आपका, 60 में से 40 प्लस आपका नंबर आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप गलती ना, आपका रिजल्ट इस बार आपके पास होना चाहिए बस, और कुछ नहीं, है ना। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका रिजल्ट आपके पास होगा। बस थोड़ा सा माइंड जिस तरह से भी आप लगा रहे हैं वैसे ही लगाते रहिए। जी क्वेश्चन जी नंबर सर। 23, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, और कल हम लोग देखेंगे का हम लोग स्थानीय सरकार से क्वेश्चन डाल देंगे,
स्थानीय सरकार से आपका क्वेश्चन रहेगा, जो लोकल गवर्नमेंट हम जी बोलते हैं, सर। जैसे पंचायती राज वगैरह रहेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और उससे बहुत सारा क्वेश्चन हम देते हैं, देंगे, ठीक है, जितने टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए। भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया है ना? राष्ट्रपति या एकात्मक सरकार, संसद या संघीय सरकार, राष्ट्र, अभी बताएं, अभी डिस्कशन हुआ है। सर क्वेश्चन फिर से पढ़ दीजिएगा सर। भारत में कैसा सरकार व्यवस्था है? राष्ट्रपति सरकार है, भारत का जो हीरो होता है, जो हेड होता है, राष्ट्रपति होता है, या संसदीय या संघीय संघ के लोग होते हैं, या फिर राष्ट्रपति या संघीय होता है, या संघीय संसदीय में एकात्मक होता है, कौन होता है? भारत में कैसी सरकार व्यवस्था है? सी नंबर, ए बी में, सी के बी हम्म में। भारत सर में कंफ्यूज हो गए, बी हो कि सी देखें, हो। नहीं नहीं, बी होगा। भारत में राष्ट्रपति थोड़ी हेड होता है, प्रधानमंत्री हेड होता है ना भारत में। अब जी भारत सर। में जो प्रधानमंत्री, हाँ यस बी सर। होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में प्रधानमंत्री होता है हेड। तो प्रधानमंत्री हेड होगा तो प्रधानमंत्री जी राज्यसभा का मेंबर होगा या लोकसभा का होगा? और लोकसभा के मेंबर को जी जी हम लोग चुनते हैं उसके मेंबर को। तो हमारा जो संसदीय, जी ये सर। जो संसदीय प्रक्रिया जो है ना, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ये ये जो प्रणाली है, ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, ब्रिटेन के संविधान ब्रिटेन से लिया ब्रिटेन। गया है, ठीक है। हाँ। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है आपका, ये आपका आधुनिक 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 संघ का, आधुनिक संघवाद का जनक बोला गया, आधुनिक संघवाद का जनक बोला गया है। आधुनिक संघवाद का जनक अमेरिका को कहा गया है। और हम लोग जो संघीय व्यवस्था लिए हैं, जो संसद का पार्लियामेंट्री जो फॉर्म है हम लोग का सरकार का, वो हमारा ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। जी सर। ब्रिटेन। और न्यायपाल, और जो जज का चुनाव होता है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो सब अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। जी अमेरिका। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ पढ़ाएंगे, है ना। उसके पहले आपको हम पीपीटी ये भेज देंगे, पीडीएफ, ताकि आप क्वेश्चंस को करके भी रखें, सर ठीक है। यस सर। क्वेश्चन भेज दीजिएगा ना सर। इसका जी वीडियो सर हम आपको क्वेश्चन भेज दे दीजिएगा। देंगे ग्रुप, इसका वीडियो हम डाल जी देंगे। जी सर। जी सर। चलिए, आप सभी का रात अच्छा हो, हैव अ गुड नाइट, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो, सुबह के क्लास में मिलते हैं, बाय। बाय सर। जी सर बाय।